हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई नो कि मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी अपलोड करती रहूँ। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बाइये से गो येमिंग बोलता है, हम कई सालों से अच्छे ब्रदर्स हैं और तुम्हें ये बात क्लियर करनी होगी कि मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूं। योर, मैं नहीं चाहता कि तुम बुरे लोगों के करीब जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो ना। और बेचारा योर बोलता है, आखिर तुम कब तक मेरी केयर करोगे। सच में वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया होता है। फिर बाइये गो येमिंग के शोल्डर को पकड़ के सोचता है, आखिर क्यों, बताओ मुझे। अगर तुम शादी कर लोगे तो क्या तुम इसी तरह मेरी परवाह करोगे। और वो उसकी शादी को लेकर सोचता है जब वो कहीं भीड़ में खड़ा होगा और उन दोनों को बस देख रहा होगा। और ये सोचने के बाद वो रोने लगता है। फिर बाइये सोचता है, अरे नहीं, मैं तो अभी से ही सोच सोच के रोने लगा और मेरे आंसू ये बंद क्यों नहीं हो रहे। और बाइये बहुत ज़्यादा दुखी और रो रहा होता है और गो येमिंग बेचारा कंफ्यूजिंग होकर देख रहा होता है। और बाइये सोचता है, फॉरगेट इट, अब मैं और ज़्यादा खुद को नहीं रोक सकता। और बेचारा रो रो के आंसुओं का समंदर बना देता है। फिर येमिंग बोलता है, योर, तुम इतना मत रो प्लीज़। और फिर येमिंग बाइये के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, नॉनसेंस, हम हमेशा अच्छे ब्रदर्स रहेंगे। ये सुनने के बाद तो बेचारा बाइये का हाल और ज़्यादा बुरा हो जाता है। ब्रदर के एरो उसके आर पार हो जाते हैं और उसका सोल बाहर हो जाता है। फिर ये बाई सोचता है, जब से मुझे ये बात पता चली है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सीधे हो। फिर वो बोलता है, भूल जाओ, बहुत साल हो गए हैं। और फिर बाइये मुस्कुरा के बिल्कुल एक एंजल की तरह, भले ही उसकी सोल बाहर आ रही हो बट फिर भी वो बेचारा बोलता है, वांग रूही ने मुझे ऑडिशन के लिए इनवाइट किया है और उसमें उसने फाइनेंस भी किया है। और फिर वो सोचता है, कुछ साल पहले डेब्यू के बाद से मैंने किसी भी फिल्म में एक्टिंग नहीं किया। और फिर बेचारा येमिंग टर्न हो जाता है और अपनी टी शर्ट को चेक करके बोलता है, वो विश्वसनीय नहीं है। उसने जो भी कहा है उसे ज़्यादा सीरियसली मत लो। और बेचारा ये बाई बस उसे देख रहा होता है। फिर बेचारा बाई ये सोचता है, पर मुझे पैसे तो कमाने हैं ना। और उसके इस रिएक्शन को येमिंग टर्न होकर देख रहा होता है। फिर येमिंग एक सिगरेट के पैकेट निकालता है और उसमें से एक सिगरेट निकालता है। और फिर वो बोलता है, अगर तुम्हें एक चांस चाहिए तो IMN एक्टर एक्ट्रेस के लास्ट एपिसोड में तुम भी शामिल हो जाओ। इस वैरायटी शो को अभी भी 2 एक्ट्रेस की ज़रूरत है। और भाई ये बस उसे स्मोक करते देख रहा होता है। और फिर येमिंग बोलता है, मैं लू से तुम्हारे लिए अरेंज करने को बोलूँगा। और येमिंग का अट्रैक्टिव नेक। फिर येमिंग उस सिगरेट को पीता भी नहीं और बेचारा उसको उसके पैकेट में रख देता है। और फिर सोचता है, एक सिगरेट पीने से फिर हमें आदत भी लग सकती है और शायद हम इसके हमेशा आदी बन जाएं। और ऐसा देखने के बाद बेचारा बाइये बोलता है, इट्स गुड। और फिर बेचारा बाइये टर्न होकर मुस्कुरा के जा रहा होता है तो गो येमिंग कन्फ्यूजिंग से देखता है। फिर बाइये सोचता है, मैं वैसे भी तुमसे दूर रह सकता हूँ और अगर तुमने मुझे सिड्यूस करना जारी रखा तो मैं भूसे के ढेर में भी खुद को कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर येमिंग बाइये के पास आता है और उसके बालों को रब करता है। और फिर वो बोलता है, तुम एक गुड बॉय हो। अब से तुम मुझसे सारी बातें शेयर करना और अब तुम मुझसे नाराज़ होना बंद करो। बाइये तो पूरा शॉक्ड हो गया होता है और सोचता है, नाराज़? बट मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बट तुम मेरे हेड को इतना टच क्यों कर रहे हो। बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करना ज़रूरी है। वैसे भी मैं तुम्हारा कोई बेटा तो नहीं हूँ। हमें एक दूसरे से डिस्टेंस रखना चाहिए, है ना। और वो उससे दूर हो जाता है और येमिंग का चेहरा डार्क हो जाता है। एक्चुअली गाइस, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मुझे ज़्यादातर ये फेस रिएक्शंस उतना कुछ खास पता नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को समझा पाऊँ। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए अगर गलती हो जाए कहीं पर भी तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। फिर येमिंग बोलता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता हूँ इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जब से हम मिले हैं तब से हम अच्छे से ही मिल रहे हैं।
मैंने तो तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं किया। तुम जैसा सोचते हो, तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी है, तुम जैसे एक अच्छे भाई से मुझे मिलना इतना आसान नहीं था। ये सुनने के बाद तो भाई ये पूरा का पूरा ही चिढ़ जाता है और सोचता है हाँ ये इसलिए बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फॉरगेट इट। मुझे इस इंसान से बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी नहीं जानता। और बेचारा भाई अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है ये सच में बुरा है जब दूसरों को पता चलता है। फिर येमिंग पूछता है तो तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँ तो क्या तुमसे किसी को परेशानी होगी? और बेचारा ये भाई बस सुन रहा होता है और उसे देख रहा होता है। फिर बेचारा ये भाई कंफ्यूज होकर पूछता है इन सारी बातों का जीआरओ से क्या मतलब है? फिर येमिंग बाइये के पास अपना फ़ोन लेकर आता है और उसमें सारी मैसेजेस को दिखाता है और फिर बोलता है मुझे पता है। क्या ये मेरी उस वीवो पोस्ट की वजह से है? उन 2 फैंस ने तुम्हें परेशान किया? और ये सुनने के बाद तो बेचारे बाइये के ऊपर पूरा पत्थर ही गिर जाता है। बेचारे का बुरा हाल हो गया होता है। फिर येमिंग बोलता है योर तुम प्लीज़ नाराज़ मत हो। वो जिन भी कपल को सिप करते हैं उनमें से कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। और फिर येमिंग भाइये के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है बिल्कुल एक ब्रदर की तरह और बोलता है हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, सो डोंट वरी। और वो दोनों अच्छे ब्रदर्स की तरह एक साथ खड़े होते हैं। और फिर येमिंग शॉक होके बोलता है फक, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे? मैं तुम्हारी केयर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहता हूँ। और फिर वो बाइये की दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और उसको हिला हिला के बोलने लगता है योर ज़रा सच में सोचो तुम, अगर मैं गे होता तुम्हारे सो जाने के बाद मैं वो सब कुछ कर सकता था। और ये सुन के बाइये इरिटेट हो जाता है और बोलता है ओ कम ऑन, तो तुम्हें रोक कौन रहा है? और फिर ये बाई उसे दूर होके बोलता है ठीक है तुम सबसे ज़्यादा सीधे हो। और फिर येमिंग से बोलता है हाँ मैं समझ गया। और फिर येमिंग बोलता है क्या तुम अभी भी मुझ पे बिलीव नहीं करते? और फिर येमिंग बाई का हाथ पकड़ लेता है जिससे बाई ये कंफ्यूज हो जाता है। और फिर मिंग बोलता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। और फिर ये बाई के हाथ को लेकर वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को टच करवाता है। बेचारा ये बाई तो शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बस ऑकवर्डली देख रहे होते हैं। और फिर मिंग बोलता है देखो तुमने इसे टच किया बट मैं फिर भी एक्साइटेड नहीं हुआ, रियली मैं गे नहीं हूँ। और बेचारा बाई ये खुशी के मारे तो ब्लश कर रहा होता है और बेचारा बस अपने हाथ को ही देखे जा रहा होता है ओह मैंने टच किया। और फिर मिंग मुस्कुरा के बोलता है योर अब तुम मुझ पे बिलीव करते हो ना, तो फिर आओ अब हम एक साथ रहें। और फिर येमिंग देखता है बाइये की तो हालत ख़राब हो गई होती है। फिर येमिंग पूछता है योर क्या तुम ठीक हो? फिर बाइये बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और फिर वो सोचता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता है। ये गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है मैं जल्दी उसको भी अपलोड कर दूँगी। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।